और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं, जैनेंद्र कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा दो वरिष्ठ पत्रकार भी, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामकृपाल सिंह जी और राकेश शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है न्यूज एजेंसी से अपनी बातचीत में, ये थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं और फिर आप लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके निहितार्थ क्या है। नीरज पांडे का रुख करेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नीरज, 3-4 प्रमुख बातें इस न्यूज एजेंसी से बातचीत की हमने अभी दर्शकों को बताई हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या जानकारी है आपके पास उनके बयानात के संदर्भ में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है न्यूज एजेंसी पीटीआई को, उसके अनुसार जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात तो एक यही है कि उन्होंने जो साफ तौर पे कहा कि इस देश में कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये जो तीन हैं, इन तीनों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये तीनों रहेंगे तो देश का विकास होना मुश्किल है और इसीलिए देश इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ता जा रहा है और 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में उभर कर सामने आएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में, मंचों पर, भाषणों में ये कहते रहते हैं कि 2028 तक भारत एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला कंट्री होगा, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर भारत और अपनी पुरानी बातों को ही दोहराते हुए और उस पर जोर देते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं अपने इंटरव्यू में। रामकृपाल सर का रुख कर लेते हैं। सर, इन पूरी बातों को जो नीरज बता रहे थे और 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत, इस संकल्प को दोहराते हुए दिखाई दिए। सबका साथ, सबका विकास की जो बात बार बार पीएम मोदी कहते रहते हैं, उस पर भी उन्होंने जोर दिया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत सही बात है। और मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 से, तब से ये बात वो कह रहे हैं और आज जब ये बात कह रहे हैं तो वो उस बात में ये सच्चाई है कि 9 सालों में कोई भी इस देश का, चाहे पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो अगर गांव जाए तो किसी बयान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदुस्तान के तमाम गांवों में, रूरल इंडिया में जा कर के वो परिवर्तन को देख सकता है। महसूस करना तो छोड़िए, बिल्कुल उसकी आंखें, मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं गांव और शहर दोनों मिला के रहता हूँ। मैं जाता हूँ तो मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि ये वही गांव है मेरा। हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में मिट्टी का घर नहीं मिलेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने कहा, आज उनकी बातों में दम। ठीक है रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो दिख रहा है आपको जमीन पर। आपकी बात कर बोलो आप, जो मैं समझ पाया। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, ये बातें G20 के पहले बहुत मायने रखती हैं। ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री ने जो ये बातें कही हैं वो भारत का विजन दुनिया के सामने रखने का उनका प्रयास है सम्मेलन के ठीक पहले? बिल्कुल राजेंद्र, इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत की जो G20 की अगुवाई है उसको रेखांकित किया है, बल्कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि 2047 तक देश जो है वो विकसित हो जाएगा। जिस तरीके से उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था में आया है और वो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, उसको भी एक बार फिर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। तो एक तरीके से G20 में देश की अगुवाई और जो उनका विजन है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के और विश्व के मानचित्र पर भारत के नेतृत्व को लेकर के, इसको प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर से सारी बातों को रेखांकित किया और उल्लेख किया है। जी बिल्कुल ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।